अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जो है टॉपिक 2 यूनिट 3 का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस को हमने डिटेल में देखा था। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक, यानी कि सूरज की रोशनी की मदद से जो खुराक पौधे तैयार करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस हीट जो है वो मिल के हमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या देते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब हमने देखा था कि पौधे खुराक क्यों तैयार करते हैं, एनर्जी बनाने के लिए। अब वो एनर्जी बनती किस वजह से है, रिस्पायरेशन की वजह से। रिस्पायरेशन होता है एक फिनोमिना जिसमें जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस ने बनाई होती है वो उन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, वाटर को रिलीज़ करते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन था, अगर उसको इन्वर्स कर दिया जाए, उसको उल्टा कर दिया जाए, तो वो रिस्पायरेशन का रिएक्शन बन जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते थे, यहाँ पे जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। तो रिस्पायरेशन से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू होती हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो डिफरेंट स्टेप्स लेती हैं। वो स्टेप्स क्या है, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। उस ऑक्सीजन को हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और इफ़ ये फोटोसिंथेसिस में बनती है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और रात को इसका इन्वर्स प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती। अगर सूरज की रोशनी होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी ना। तो प्लांट क्या करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रिस्पायरेशन। तो अब हमारे पास ये फिनोमेना आ जाता है कि ऑक्सीजन जो दिन को बनती है उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, फिर हवा में से ऑक्सीजन को लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं उस फूड के साथ जो उन्होंने स्टोर की हुई होती है। जो दिन को फूड बनती है उसको वो स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स। साथ में ऑक्सीजन हवा में से लेते हैं जो दिन को निकली हुई होती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंस्पायरेशन। अब ये आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं, ग्लूकोज भी है, सिंपल सब्सटेंसेस है, एनर्जी है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने ये क्या देखा था, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जहाँ पे सारी की सारी एनर्जी बनती है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो ऑर्गेनेली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर देखी थी कि जितनी भी रिस्पायरेशन है या एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जितनी भी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है और फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। तो ये सारे का सारा फिनोमेना था आपके पास रिस्पायरेशन का, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस का, कि एनर्जी बनती किधर है, वो होती कैसे है, फिनोमेना क्या है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हम कंपैरिजन देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के बीच में फ़र्क क्या है। फोटोसिंथेसिस में देखें तो आपको लाइट नज़र आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये एरो बाहर की तरफ है, यानी ऑक्सीजन निकलती है। आपको ये पौधे के ऊपर क्लोरोफिल नज़र आ रहा है और फूड, और नीचे पानी, जड़ के पास वाटर, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। सूरज की रोशनी पड़ती है क्लोरोफिल पे तो ऑक्सीजन रिलीफ हो जाती है और फूड भी रिलीफ हो जाती है। और रिस्पायरेशन में देख लें, वाटर भी निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है और ऑक्सीजन और फूड जो है वो अंदर जाते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एरो बाहर की तरफ है मीन कि ये चीज़ निकल रही है, ये चीज़ हमारे पास आ रही है, और जो एरो अंदर की तरफ है यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट्स के पास मौजूद हैं। प्लांट्स इनको कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये हम बॉक्स देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस किस में होती है, प्लांट्स में, लेकिन रिस्पायरेशन जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब ये तो नहीं कि सिर्फ पौधे सांस लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, हम भी सांस लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं ना सांस। तो ये हमारे पास आ जाता है कि रिस्पायरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ फूड बनती है, लेकिन वो फूड को इस्तेमाल करने के लिए रिस्पायरेशन, जैसे हम सब्जियां निकालते हैं, गोभी आप ले लें, मटर ले लें, कच्चे तो हम नहीं खा सकते, ज़ाहिर बात है, उनको हम पका के खाते हैं। गोश्त ले लें, बाकी और तरह की, आप जैसे सब्जियों की बात करें, हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की बात करें तो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की सब्जियां निकलती हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते। हम सारी सब्जियों को कच्चा नहीं खाते, उनको पका के खाते हैं। इसी तरह फूड बनाना प्लांट का काम है और रिस्पायरेशन का काम क्या है, फूड को इस्तेमाल करना।
उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोबारा से निकालना, उसको जो है वो रिस्पायरेशन इनके बेसिकली ऑक्सीजन जो हम यूटिलाइज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी फैल जाए इन्वायरमेंट में तो इससे नुकसान हो सकता है। तो वो दिन को फोटोसिंथेसिस को इस्तेमाल कर लेती है और रात को जो है वो रिस्पायरेशन प्रोसेस में वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। और नीचे देख लें एनर्जी को ट्रैप करते हैं ग्लूकोज में और उसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो ये कुछ फिनोमेना थे आपके पास। अब इसके बाद देखें तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि मेसोफिल जो आपने देखे थे सेल्स या जो है वो एपिडर्मिस के नीचे जो थे हमारे पास मेसोफिल टिश्यूज, उनके बीच में क्या था क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर और रिस्पायरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल में भी मौजूद होता है और प्लांट सेल में भी, तो दोनों के अंदर होती है रिस्पायरेशन। थैंक यू सो मच।